सुदामा भगवान के भवन के सामने जाके खड़े हुए। भगवान को पता चला, आकर के सुदामा जी का खूब स्वागत सत्कार किया। सुदामा जी को महल के भीतर ले गए। सुदामा से पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। पहले तो सुदामा ने छिपाने की कोशिश की, लेकिन फिर 4 मुट्ठी तंदुल जब प्रभु को प्राप्त हुए, 1 मुट्ठी तंदुल भगवान ने खाए हैं और त्रैलोक्य की संपदा सुदामा जी को प्रदान की। दूसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे कि रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। कुछ दिन सुदामा भगवान के यहाँ रहे और फिर कुछ दिन के बाद कहा अब जाऊं। भगवान ने कहा जाओ। जाते समय सुदामा जी को चंदन लगाया है और चंदन लगा करके सुदामा के भाग्य में जो क्षयश्री लिखा था उसे अक्षयश्री में परिवर्तित किया। यहाँ सुदामा लौट के घर आए तो जहाँ झोपड़ी थी बहुत बड़ा महल बना है। पहले तो सोचा कि शायद मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि सुदामा की पत्नी उनसे मिलने आती हैं और खूब सुदामा जी का स्वागत सत्कार करके भगवान श्री कृष्ण की कृपा के विषय में कि ये सो देख रहे हो, यह सब प्रभु की कृपा है। सुदामा प्रसन्न हो के कहते हैं कि आप बच्चों के साथ सुखपूर्वक यहाँ पर निवास करें, मैं जा रहा हूँ। और सुदामा ने गृह त्याग किया, जंगल में आके भजन करने लगे। 4 मुट्ठी चावल के रूप में अपने 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवान को सौंपने गए थे। भगवान ने धर्म को स्वीकार किया, अर्थ काम और मोक्ष सुदामा को वापस दिया। भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में इस तरह से सुदामा चरित्र की पावन कथा का वर्णन व्यास जी करते हैं और मित्र धर्म क्या होता है वो बताते हैं। प्रारंभ होता है 11वां स्कंध। 11वें स्कंध में यदुवंश के विनाश की कथा है। एक बार की बात है, समुद्र के किनारे बहुत सारे ऋषि मुनि आकर के बसे थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने एक पुत्र को स्त्री बना के ऋषियों के पास ले गए और मजाक मजाक में कहते हैं ये कन्या पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को। ऋषियों ने कहा ये एक मूसल को जन्म देगी जिससे तुम्हारे सारे वंश का विनाश हो जाएगा। कपड़ा हटाया, सच मूसल निकला। विदुर इत्यादि के कहने पर मूसल का चूर्ण करवा के समुद्र में फेंकवा दिया गया। सब समुद्र के किनारे आकर के बसे थे। उस मूसल के किनारे लगते ही एरक नाम की बिना गांठ वाली घास उत्पन्न हुई। उसी को उखाड़ के एक दूसरे को मार के लड़ झगड़ के सारे यदुवंशी मारे गए। इसी चिंता में भगवान श्री कृष्ण एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके बैठे थे। उसी समय उस मूसल से जो लोहा निकला वो एक मछली ने निगल लिया। मछली को मछुआरे ने पकड़ा। जब मछली काटी तो लोहा निकला तो एक बहेलिए को वो लोहा बेच दिया। उसने उस लोहे से अपने बाण की नोक बनाई और जंगल पहुंचा। भगवान पेड़ के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठे। बहेलिए को लगा कि ये हिरण की आंख है जो चमक रही है। हिरण की आंख समझ के कृष्ण के चरणों में जब बाण से प्रहार किया, रक्त की धारा बहने लगी। जब पास में आया तो हाथ जोड़ के कहता है अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन छंतु हर मरहसी पापस्य उत्तम श्लोक मेनघ। हे भगवान, अनजाने में मुझसे ये हुआ है, मैंने जान के नहीं किया। भगवान कहते हैं इस दुनिया में पत्ता भी हिलता है तो मेरी अनुमति से ही हिलता है, इसलिए ये जो हुआ वो मैं ही चाह रहा था, तुम चिंता मत करो। और भगवान ने उस बहेलिए को स्वर्ग प्रदान किया। और फिर भगवान उस पेड़ के नीचे बैठ के चतुर्भुज रूप धारण करते हैं। इतने में भगवान के जो सारथी थे जिनका नाम था दारुक, वो भगवान की तुलसी की माला की गंध से सूंघ सूंघ के उस पेड़ के नीचे पहुंचे। और जब दारुक ने देखा कि भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके बैठे हैं तो दारुक खुद भगवान के चरणों से लिपट गए और समझ गए हैं कि आज कुछ होने वाला है। इसलिए दारुक पैरों से लिपट के रो रहे हैं कि बताओ प्रभु क्या करने वाले हो। भगवान ने कहा कि अब मैं अपने धाम को जाने वाला हूं, इसलिए तुम मेरा एक काम करना। अब दारुक पैर पकड़ के रोए कि ठाकुर जी आप जाओगे तो हम लोगों का क्या होगा, प्रभु ना जाओ।
पर भगवान ने कहा लीला समाप्त हो गई है, जाना तो पड़ेगा। यदुवंशी लड़ झगड़ के मारे गए, बलराम भैया भी समुद्र के तट पर बैठ के परम पद में विलीन हो गए। अब मेरे जाने का समय है, इसलिए मेरा एक काम करना, जाओ उद्धव जी, विदुर जी इत्यादि को यह संदेश दो, साथ ही साथ मेरे स्वधाम जाते ही जो मेरी नगरी द्वारिका है वो समुद्र में डूब जाएगी, केवल जो मेरा भवन है वो बचेगा। इसलिए जो भी स्त्री और पुत्र इत्यादि बचे हैं, अर्जुन से कहो कि उन सभी को इंद्रप्रस्थ ले जाकर के छोड़े और अपने संरक्षण में रखे। ये अर्जुन को खबर दे देना। और ऐसा कहते ही धीरे धीरे भगवान के शंख, भगवान के चक्र, भगवान का गदा, भगवान का पद्म, भगवान के गरुण सब धीरे धीरे करके एक एक करके जाने लगे। और जब सब जाने लगे तो यहाँ से फिर भगवान का भी स्वधाम को गमन हुआ। भगवान पृथ्वी को छोड़ करके जब गोलोक धाम में गए तो वहां आकाश में फूलों की वर्षा हो रही। भगवान शंकर हाथ जोड़ के खड़े हैं, ब्रह्मा खड़े हैं, इंद्र वरुण कुबेर सिद्ध चारण गंधर्व नाग किन्नर अप्सराएं सब पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं, शंख घंटी बाजे नगाड़े बज रहे हैं कि स्वागत करो, प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। गोलोक में उत्सव मनाया जा रहा है कि भगवान इतने वर्षों के बाद वापस अपने धाम को लौट रहे हैं, स्वधाम गमन है। और पृथ्वी को छोड़ के जा रहे हैं, तो पृथ्वी वासियों के लिए ये बड़ा दुखद समाचार था। दारुक से प्रभु ने जो बातें कही, दारुक ने अर्जुन को जाकर के बताया। भगवान की आज्ञानुसार अर्जुन ने वही किया जो भगवान कह गए थे। भगवान के जाते ही द्वारिका पूरी की पूरी समुद्र में डूब गई। केवल एक भवन जो भगवान जिसमें निवास करते थे वो रह गया, तो वो आज भी है जहाँ पे द्वारिकाधीश विराजित हैं। और कहते हैं वहाँ भगवान नित्य निवास करते। भगवान का शरीर तो चला गया, लेकिन द्वारिकाधीश द्वारिका में नित्य निवास करते हैं। तो बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, लक्ष्मी अपना नारायण स्वरूप धारण करके प्रभु वापस गोलोक पधारे हैं। खूब जय जयकार, जय हो, प्रभु आ रहे हैं। फूल की वर्षा, शंख घंटी बाजे नगाड़े दुंदुभियां बजाई जा रही हैं कि ठाकुर पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। और वहां पे उत्सव है, पृथ्वी में उतना ही दुख, पृथ्वी को छोड़ के गए हैं। और जब अर्जुन को ये बात दारुक ने बताई तो पहले तो अर्जुन ने प्रभु की आज्ञानुसार सारे काम कर दिए। और भगवान के जाते ही जो पांचों पांडव हैं द्रौपदी के साथ इन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। और धीरे धीरे भगवान के जाते ही द्रौपदी के साथ पांडवों ने भी स्वर्गारोहण कर दिया। हिमालय के मार्ग से अपने अपने धाम को ये भी चले गए। इस तरह से भागवत जी में 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की कथा का वर्णन व्यास जी करते हैं। और आगे कथा आती है 12वें स्कंद में कलयुग का राजवंश, कि कलयुग में क्या होगा। तो हम सब जानते हैं कि धर्म की ओट में छिप के लोग अधर्म कमाएंगे, सत्य प्रताड़ित किया जाएगा, असत्य की जय जयकार होगी और धर्म ना के बराबर होगा। जो धर्म के 4 चरण हैं, सत्य तप पवित्रता दया और दान, वो नाम मात्र के कलयुग में रह जाएंगे। कलयुग में कुछ भी नहीं रहेगा। कलयुग में यदि केवल रहेगा तो वो केवल और केवल भगवान का नाम रहेगा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि यूं तो कलयुग दोषों का भंडार है राजन, लेकिन इस कलयुग में एक महान गुण ये है कि कलयुग के लोग कृष्ण का कीर्तन करके अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। कलिर दोष निधे राजन अस्ति ये को महान गुणा, कीर्तना देव कृष्णश्च मुक्त संगः परम ब्रजे। और
श्रीमद् भागवत महापुराण में इस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। अंत में परीक्षित से बताते हैं श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 23वां श्लोक है। ये अंतिम श्लोक भागवत जी का। ध्यान पूर्वक हाथ जोड़ लें सभी और इस श्लोक का मेरे साथ साथ उच्चारण करें। सभी हाथ जोड़ें, सभी गाएंगे, बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, जोर से बोले। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रेम सर्वथा के लिए सभी दुखों को शांत कर देता है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई है। कथा के अंतिम दिन सम्राट कर्मयोगी परीक्षित सुखदेव जी के पैरों के बिल्कुल पास में आकर के हाथ जोड़ के बैठे हैं और कहते हैं, महाराज जब आपने पहले दिन मुझे कथा सुनाई थी तब ऐसा लगने लगा था कि एक तक्षक तो क्या सैकड़ों तक्षक आ जाएं और आकर के मुझे डस लें, तो कोई डर नहीं है, क्योंकि इस कथा को सुनकर के ऐसा लग रहा है विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्ट्वे परावरे। मेरे हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां खुल गई हैं, मैंने मेरी शंकाओं का भी समाधान प्राप्त कर लिया है। अब तो मुझे केवल भगवान के स्वरूप का दर्शन हो रहा है। परीक्षित की बातें सुन के सुखदेव जी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि बताओ भगवान के किस स्वरूप को देख रहे हो। परीक्षित ने हाथ जोड़ के उस स्वरूप को बताना प्रारंभ किया।